नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी के इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं, इज इंडियन जुडिशरी अनफेयर टुवर्ड्स वुमेन। कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि जुडिशरी जो है वो वुमेन के लिए अनफेयर है, मतलब वो वुमेन प्रो जजमेंट्स नहीं देती, महिलाओं के हित में काम नहीं करती। तो आज हम विभिन्न केसेस के थ्रू देखेंगे कि क्या ऐसा सही है या फिर कुछ एक केसेस में एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिला है। ये केसेस प्रीडोमिनेंटली रेप के केसेस होंगे। आप जुडिशरी के अगर किसी भी स्टेट जुडिशरी के किसी भी एग्जाम की इनमें से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। इसके PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे @कपिल सिक्का पे ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखो, हाल ही में अभी तरुण तेजपाल एक्विटल हुआ। उस एक्विटल में एक प्रॉब्लम देखी गई कि जज ने अपने प्रेजुडाइसेस और बायसनेस को जजमेंट का पार्ट बना दिया। तो यहाँ से क्रिटिसिज्म जो है जुडिशरी का मल्टीफोल्ड्स हो गया और पुराने कुछ केसेस की तरफ हम देखने लगे जहाँ पहले भी जुडिशरी ऐसा करती आई है। जज ने वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट केस में स्लैम किया खुद वुमेन को ही। उस सेक्सुअल असॉल्ट केस में वुमेन को स्लैम किया। जज ने ये कहा कि आपका ये जो बिहेवियर है वो मुझे बिल्कुल भी एक ऐसे प्रताड़ित वुमेन का बिहेवियर नहीं लग रहा। मुझे लग ही नहीं रहा कि आपके साथ किसी भी तरह की ऐसी घटना हुई है। आपके अगर मैं फोटोग्राफ्स देखूं या फिर आपकी प्रीवियस लाइफ में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कंसेंसुअल थी या फिर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें एक चीज़ जुडिशरी ये भूल गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हमेशा लाई करता है एक्यूज पे, कंप्लेनेंट पे नहीं। यहाँ पे जुडिशरी ने या जज ने पूरा का पूरा बर्डन डाल दिया कंप्लेनेंट पे। एक्यूज्ड को पहले से ही प्रिज्यूम करके चल रही है जुडिशरी कि वो गिल्टी नहीं है। यूजुअली रेप के केसेस में क्या ये एक लॉ सेट हो चुका है कि जब भी मोलेस्टेशन रेप के केसेस होंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज्ड पे रहेगा। मतलब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, जिसको आप रेपिस्ट कह रहे हैं, उसको प्रूव करना होगा कि उसने रेप नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा देखा गया। यहाँ देखा गया कि जो फीमेल थी जिसने कंप्लेंट किया है, जो विक्टिम पे या जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उस पर सारा का सारा बर्डन आ गया। अब उसको प्रूव करना है कि ऐसा उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी के चलते एक डिबेट हो गई। डिबेट के साथ साथ कुछ प्रिजुडाइसेस, स्टीरियोटाइपिंग वाली चीज़ों पे भी क्वेश्चन उठा। यहाँ पे जज ने ये कहा कि मुझे आपके पास्ट बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर को देखते हुए लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये वैसे भी ट्रायल्स का या ट्रायल के लिए स्क्रूटनी का पार्ट नहीं होना चाहिए। एक महिला उससे पहले उसके बाद क्या करती है, ये एक जज की प्रॉब्लम या जज के लिए एक मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ लीगल क्वेश्चन नहीं है। मैटर ऑफ लीगल क्वेश्चन है, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि जो जज के पास जो भी जितने भी एविडेंसेस आए हैं उनको देखते हुए, डिलिबरेट करते हुए, विटनेस को देखते हुए, समझते हुए एक सेन जजमेंट को डिलीवर करना। बात फिर वही आ जाती है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी बहुत बार होता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही हुआ है। हम विभिन्न केसेस के थ्रू देखेंगे कि कब कब जुडिशरी ने अपने प्रेजुडाइसेस को थोप दिया है विक्टिम्स के ऊपर। अगर हम बात करें बाबरी देवी केस की, जिसके बाद एक फेमस विशाखा गाइडलाइंस आई सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। अब बाबरी देवी केस में भी जो सेशन कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, इसके बाद जो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान था, बाबरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस बहुत पुराना चलता आ रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाबरी देवी केस में भी पहली बार देखा गया कि वहाँ पे जजेस ने अपने प्रेजुडाइसिस को विक्टिम के ऊपर थोप दिया। जजेस ये कहते मिले कि अपर कास्ट मेन, क्योंकि यहाँ पे जो बाबरी देवी थी वो एक लोअर कास्ट से थी, उनका रेप कुछ गुर्जर कम्युनिटी के लोगों ने किया था, अपर कास्ट लोगों ने किया था। यहाँ पे जजेस का ये कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक अपर कास्ट मैन लोअर कास्ट फीमेल का वुमेन का रेप करे। ये एक ऐसी जजमेंट थी जो जजमेंट कम ऑब्जर्वेशन ज़्यादा या प्रिजुडाइज ज़्यादा था, स्टीरियोटाइप्ड फैक्ट आप कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट ज़्यादा था। वहीं कुछ जजेस ये कहते मिले कि विलेज हेड हैं, जो सरपंच है, सरपंच रेप नहीं कर सकता। इनफैक्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि 60 से 70 साल तक के बीच के पुरुष जो हैं, अगर उसमें आप देख रहे हैं कि 2-3 जो एक्यूज्ड हैं वो 60-70 साल की एज के, वो भी रेप नहीं कर सकते। एक जज ने तो ये भी कह दिया कि यहाँ पे एक्यूज्ड की लिस्ट में एक चाचा भतीजा भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो रिलेटिव्स तो एक दूसरे के सामने ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो जुडिशरी को या जुडिशरी की इस सैंक्टिटी को क्वेश्चन करती हैं। वो ये कहती हैं कि जजेस
मैटर ऑफ फैक्ट की बजाय, लॉ की बजाय अपने प्रेजुडाइसिस के अकॉर्डिंग जजमेंट देना। देखो होता भी है कई बार, कहीं ना कहीं जजेस भी ह्यूमंस हैं, वो भी इन प्रेजुडाइसिस से, इस पूरे सिस्टम से इसमें ही आए हैं, इसी में ही उनका एवोल्यूशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जजमेंट में दिखेगा। लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं है, इसको आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर मैं सो एंड सो कम्युनिटी से आता हूँ तो मैं इसको जस्टिफाई करूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लॉ और एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ही जजमेंट देना चाहिए। इसी के बाद एक हाई कोर्ट में ये भी देखा गया कि ये कहा कि एक मैन जो है एक माइनर को गैग नहीं कर सकता, स्ट्रिप नहीं कर सकता, ठीक है, उसको ग्रोप नहीं कर सकता बिना किसी स्कफल के। यानी अगर एक मैन एक माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो माइनर रिटेलिएट करेगी। दूसरी बात ये भी कहा कि अगर एक माइनर को ग्रोप किया है, एक माइनर को पकड़ा है और इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, दोनों ने स्किन टू स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं देखा, तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मानेंगे। दोनों एक ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट के ही जजमेंट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सेम जज दोनों में इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे देखा गया कि जज ने अपने प्रिजुडाइसिस को ऊपर रखा और वुमेन की सैंक्टिटी को शायद नकार दिया या फिर लॉ को ठीक से नहीं देखा। इसी के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है, वो ये कहती है कि वुमेन जो है वो रेप के बाद सो नहीं जाती। यहाँ पे केस हुआ, एक वुमेन थी पोस्ट रेप, वो वहीं पे सो गई, शी फेल अस्लीप। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है, शी फॉल अस्लीप, तो दिक्कत ये आ जाती है कि जज का ये कहना है कि अगर इतना हेनियस क्राइम आपके साथ हुआ तो आपको तो उठ के वहाँ से भाग जाना चाहिए था, आप सो कैसे गए। विक्टिम ने कहा मैं बहुत थक चुकी थी, मुझे समझ नहीं आया और मुझे पता ही नहीं चला उसके बाद मैं कब सो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आप समझिए, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कोर्ट के प्रेजुडाइसिस या जज के प्रेजुडाइसिस जजमेंट पे आते हैं। इसी तरह एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हाई प्रोफाइल केस था कि फीबल में नो में मीन येस। मतलब आपने नो तो कहा है पर बहुत थॉरोली नहीं कहा, ठीक है, एडमेंटली नहीं कहा, तो हम उसको येस मान सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती। हाई प्रोफाइल केस था, एक फेमस फिल्म डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, रेप का केस था, उसमें कोर्ट ने यही कहा कि आपका जो नो था उसमें नो नहीं दिखा, आपने मना तो किया पर आपने बहुत क्लियरली मना नहीं किया। तो ये एक भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मना करने के भी तरीके होते हैं, कुछ डिग्री होती है कि इतना नो ही नो माना जाएगा या इतना नो तो हम येस मान लेंगे। आपने हल्के से नो बोल के छोड़ दिया तो हम उसको नो नहीं मानेंगे, आपने चिल्ला चिल्ला के 3 बार नो बोला तभी हम उसको नो मानेंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बार बार क्वेश्चन उठाती हैं जुडिशरी की सैंक्टिटी पे, जुडिशरी के काम करने के तरीके पर। हमें बार बार हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वुमेन के फेवर में जुडिशरी काम कर रही है या नहीं कर रही। इसी बात हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के केस में देखा कि रेप जो है एक मिस एडवेंचर है। कैसे मिस एडवेंचर है, उसमें भी एक वुमेन को ही दोषी ठहरा दिया गया। ये कहा कि वुमेन का जो प्रोमिशियस एटीट्यूड है, मतलब जो उसके पास्ट रिलेशंस हैं, पास्ट सेक्सुअल एक्ट्स हैं, उससे अगर उसके बाद रेप हो जाता है तो उसमें वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेंट है या वुमेन की भी उतनी ही गलती है। तो यहाँ पे यही कहा कि अगर आपने एक फीमेल थी, उसका रिलेशन था, ठीक है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे थे, अब आपस में म्यूचुअल रिलेशंस थे, आपस में रिलेशन के बाद कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद वो जो बॉयफ्रेंड है वो वापस से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का रेप कर देता है। तो उसमें कोर्ट ये कहता है कि अरे आपके तो पास रिलेशन रह चुके हैं, तो जब पहले कंसेंसुअल था और बाद में नॉन कंसेंसुअल हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि 2013 की जो आईपीसी की अमेंडमेंट है वो यही कहती है कि कंसेंट डेलिबरेट होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी कंसेंट विशिएटेड है, कंसेंट क्लैरिटी के साथ नहीं है या कंसेंट है ही नहीं, हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर कंसेंट है तभी हम उसको सेन एक्ट मानेंगे। अगर वहाँ कंसेंट मिसिंग है तो फिर हम उसको मानेंगे कि वो एक रेप है। अब इसी के अलावा आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आ जाता है। यहाँ पे जस्टिस पिनाकी चंद्र मिश्रा थे, अमिताभ रॉय थे, उन्होंने ये पूछा कि अगर रेप हुआ तो उसके बाद आप सीधा घर क्यों नहीं भागी, आप वहीं क्यों बैठी रही, ठीक है, आप उसी एरिया में क्यों रहें। तो ये भी किस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है विक्टिम के लिए, और विक्टिम को ऐसे क्वेश्चंस करना जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए। जुडिशरी का काम होना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ है मेन के ऊपर, और मेन से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ और अपने आप को प्रूफ करो कि आप गलत नहीं हो। यहाँ पे हम वुमेन से ही पूछने लग जाते हैं कि आप प्रूव करो कि आप गलत नहीं हो। एक तो ऑलरेडी क्राइम हुआ है, हेनियस क्राइम हुआ है, हेनियस एक्ट हुआ, उसके बाद वुमेन को प्रूव भी करना पड़ता है कि नहीं वो गलत नहीं है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने
जो स्टेटमेंट दे दिया कि यंग वुमेन है, पहले कंसेंसुअल रिलेशन रखती हैं, बाद में रेप क्लेम करती हैं, तो बहुत इंसेंसिटिव था इसके बारे में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ी, लेकिन जुडिशरी के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होने की वजह से हम लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अभी हाल ही में जब जो बोबडे साहब थे तो उन्होंने भी पूछ लिया रेपिस्ट से या फिर एक्यूज से, ये पूछ लिया कि क्या आप शादी करोगे इस फीमेल से जिसका आपने रेप किया। तो यहाँ पे एक बार बार इस तरह के क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि जो केसेस होते आए हैं, जिस तरह से जुडिशरी एक्ट और रिएक्ट कर रही है, उसमें जुडिशरी कुछ स्टीरियोटाइप्स के साथ चल रही है, जिसमें एक पेट्रियार्कल समाज में एक आदमी को, एक मेन को हायर स्टेचर पे रखा जा रहा है, और अगर वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी एक्ट कर रहा है तो उसको हम लॉ से नहीं, उसको हम सोसाइटल मोरालिटी से डील कर रहे हैं। कई बार तो कोर्ट क्वेश्चन कर लेता है एक वुमेन की मोरालिटी। मोरालिटी एक पर्सनल इशू है, यहाँ पे कोर्ट को लीगल मैटर पे डिस्कस करना है, मॉरल मैटर पे नहीं करना। तो ये बहुत बार क्वेश्चनेबल होता है। जैसे अभी हाल ही में एक जज साहब ने ये भी पूछ लिया कि चलो अब आपने इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट तो कर लिया, अब राखी बांध के चीज़ों को ठीक कर लो। तो ये जिस तरह के जो इंस्टेंसेस कोर्ट में आते हैं बार बार, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आपको सारे केसेस ऐसे ही मिलेंगे, ये कुछ बंच ऑफ केसेस हैं, कुछ एक ऐसे हैं। इससे हम ये क्वेश्चन नहीं पुट अप कर सकते कि हमारी जो जुडिशरी है वो वुमेन के ऑपोजिट या वुमेन के फेवर में काम नहीं करती, वुमेन को जस्टिस देने में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ऐसा नहीं है, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे अधिकतर केसेस में लॉ को फॉलो किया गया है और जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को या फिर अपने प्रेजुडाइसेस को साइड में रख के फैक्ट और लीगल क्वेश्चन को डील किया, और लीगल मैटर के अकॉर्डिंग या एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एज वेल एज जजमेंट दोनों ही रखी हैं। तो यहीं पे आप देखेंगे बहुत फेमस केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं। रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल, वही फेमस केपीएस गिल थे जो कभी डीजीपी रह चुके थे। रूपन देओल बजाज उसी समय में आईएएस थी, 1988 का केस है। यहाँ पे रूपन देओल बजाज ने केपीएस गिल पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल किया था, हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। यहाँ पे भी इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब ने, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ही चीज़ डिसाइड करी कि ये जो केस के फैक्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि रूपन देओल बजाज के साथ हैरेसमेंट हुआ है, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी कोर्ट ने अपने प्रेजुडाइसेस और अपने स्टीरियोटाइप्स को आगे नहीं रखा। सेम रुचिका गिरोट्रा केस में भी यही हुआ, जहाँ पे एक आईजीपी लेवल के पर्सन एसएसपी राठौर इन्वॉल्व थे। वहाँ पे भी कोर्ट ने बार बार, इनफैक्ट 2010 तक सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि ये विक्टिम है, रुचिका गिरोट्रा विक्टिम रही हैं, और साथ ही साथ एसएसपी राठौर जो थे ये कन्विक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उनको अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने प्रेजुडाइसेस को, अपने स्टीरियोटाइप्स को साइड में रख के लीगल क्वेश्चन को लीगल सिनेरियो में डील करना और लीगल मैटर से उसको समझना है। जो भी लीगल टूल्स अवेलेबल हैं उन्हीं को लगाना है, रादर देन अपने प्रेजुडाइसेस को। तो इस तरह के और टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।